गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगल। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने थ्योरम्स को कवर किया था, ठीक है। आज मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। उस टाइप का अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है आपके, ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट 2x1² माइनस 6x1x2 प्लस 2x1x3 प्लस 2x2² प्लस 6x2x3 माइनस 5x3² इन द फॉर्म x-ax। ये क्या है? देखो, यदि आप लोगों ने अभी तक सारे लेक्चर लिए हैं ना, तब तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया है, एक तो फर्स्ट जो बेसिक लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सब चीज़ उसमें थी आपके पास। तो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है बेसिक लेक्चर का, ठीक है। और आई बटन में भी आ रहा है आपके सामने, तो वहाँ से प्लीज़ उस बेसिक लेक्चर को ले लीजिए, क्योंकि उसे लेने के बाद आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये x-ax, ये है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको हम लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x-ax। f(x) की जगह हम इसे qx भी लिख लेते हैं। q का मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये डैश क्या बता रहा है, ये है ट्रांसपोज, x ट्रांसपोज, ठीक है। उसे हम डैश से भी लिखते हैं। यहाँ पर ये x-ax, ये सभी मैट्रिक्स हैं। ये सब चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, इसलिए बोल रही हूँ, वो वाला लेक्चर ले लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ट्रांसपोज ax, ठीक है। डैश का मतलब ट्रांसपोज से है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो ये a होती है, ये a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और जो ये x है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो 3 वेक्टर दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 और x3। यानी कि ये x आपका किस टाइप का होगा, 3 टपल्स में होगा, x1 x2 x3। ये कहाँ बिलोंग करेगा, R³ में, ठीक है। वहाँ हमने आपको Rn के लिए बताया था, बेसिक लेक्चर था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इस तरह से, यही पूछ रहा है। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए किस तरह से लिखना है आपको, qx इज इक्वल टू, जर्नल हम क्या लिखते थे, बताया था आप लोगों को, समीशन i समीशन j, इसी तरह से था aij xi xj, ठीक है। यही था आप लोगों के पास। यहाँ पर ये aij क्या है, ये कांस्टेंट है। अब आप i और j की वैल्यू वेरी कराइए, कहाँ तक वेरी होगी, 3 वेरिएबल है, तो i की वैल्यू 1 2 3 और j की वैल्यू भी 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर i की वैल्यू भी 1 से 3 है और j की वैल्यू भी 1 से 3 है। क्यों, आपके पास 3 वेरिएबल है, x1 x2 और x3, क्लियर। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, पहले हम लिख लेते हैं i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो क्या आ जाएगा a11, ठीक है। x1 इंटू x1, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, क्लियर। प्लस समीशन चल रहा है, प्लस आ जाएगा। अब क्या करो, i की जगह 1 लिख लो, j की जगह लिख लो 2, ठीक है। तो i की जगह 1 लिखा, j की जगह लिखना है 2। यहाँ क्या आएगा, x1 x2, ठीक है। प्लस इसी तरह से करो, i की जगह एक बार आप 1 लिखा था, j की जगह भी 1 करा, अब i की जगह 1 करा, j की जगह 2 करा। अब क्या करोगे, i की जगह 1 और j की जगह 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a13 x1 x3, क्लियर। बस 3 तक ही वैल्यू होना था ये, ठीक है। अब किस में चेंज करते हैं, i की वैल्यू में। 1 के लिए सब कुछ लिख चुके हैं, अब i की वैल्यू 2 लिख लीजिए और j की वैल्यू एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या करेंगे, i की जगह क्या कर देंगे, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, अब क्या लिखेंगे 3 और फिर j की जगह
एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, इसी तरह से करेंगे। तो देखो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आई की जगह 2 लिख रहे हैं और जे की जगह 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A21 X2 X1, ठीक है। फिर क्या आएगा A22 X2 X2, यानी कि X2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। प्लस आई की जगह 2 ही चल रहा है, जे की जगह क्या लिखना है, 2 तक पहुंच चुके हैं 3, तो X2 X3। अब क्या करना है, आई की जगह 3 और जे के लिए फिर वैल्यू वेरी करेंगे, तो आई की जगह 3 लिख लिए, 3 1, जे की जगह 1 लिखा है, ठीक है। X3 X1 प्लस A32 X3 X2 प्लस A33 X3 का स्क्वायर। ये एक इजी तरीका है वैल्यूज लिखने का। एक बार एक को कांस्टेंट रख लो, आई को कांस्टेंट रखा, जे को वेरी कराते चलो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया, आई की जगह 1, जे की जगह 1 2 3, आई की जगह 2 लिखा, जे की जगह 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर। इस तरह से आपकी कोई भी टर्म मिस नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये A11 A12 A13 ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है आपके मैट्रिक्स के, क्लियर। तो A11 X1 स्क्वायर प्लस देखो X1 X2 और X2 X1 सेम चीज़ है, कोई भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में अंतर नहीं आना है, ठीक है। X1 X2 इज इक्वल टू X2 X1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, X1 X2 क्या बचेगा, A12 प्लस A21 X1 X2, ठीक है। प्लस इसी तरह से X1 X3 वाले आप कांस्टेंट जो भी हैं उन्हें एक साथ लिख लीजिए, X1 X3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, A13 A31, तो A13 A31, यहाँ क्या आएगा, X1 X3, ठीक है। अब X2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, देखो ये वाली टर्म लिख ली हमने, ये वाली टर्म लिख ली, X1 X3 ये टर्म लिख ली, ये वाली टर्म लिख ली, बची वाली टर्म इसे लिखिए A22 X2 का स्क्वायर, फिर कॉमन ले लीजिए, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, A23 प्लस A32 X2 X3 आ गया कॉमन, ये वाली टर्म भी हो गई, बची क्या, ये लास्ट टर्म लिख दीजिए A33 X3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ आया। अब बनाते हैं, देखिए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, मैट्रिक्स आप लोगों को बताया ना, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो किस तरह से होगी ये, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के पता है आप लोगों को हम कैसे लिखते हैं, ये A11 होता है, ये A12 ये वाली एंट्री A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब ये वाली एंट्रीज हमें लिखनी है, तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस तरह से लिख लिया है। अब आपको दिया हुआ क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या दिया हुआ था आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म ये रहा, तो यहाँ पर आप करिए कंपेयर, ठीक है। हमने अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस तरह से लिखा हुआ है, तो बताइए X1 का स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पर क्या है A11, यहाँ क्या है 2, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया 2। अब देखो यहाँ पर क्या है A12 प्लस A21 X1 X2, तो ये रहा X1 X2, यहाँ पर दो टर्म आ रही हैं, तो यहाँ से क्या आएगा A12 प्लस A21 इज इक्वल टू -6, A12 प्लस A21 इज इक्वल टू -6, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाली दोनों एंट्रीज, ये दोनों एंट्रीज सेम होंगी, तो मुझे बताओ -6 को दो सेम पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या आएगा -3 -3 -3 -3 -6 हो गया ना, ये दोनों बोला ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक का मतलब ये दोनों एंट्री सेम होंगी, तो क्या आ गया A12 की वैल्यू -3 और A21 की वैल्यू भी -3, क्लियर। नाउ आगे चलिए, X1 X3 का कांस्टेंट क्या है 2, कोफिशिएंट 2, यहाँ क्या है A13 प्लस A31, अब बताओ दो पार्ट में डिवाइड करना है 2 को, सिमेट्रिक है तो इक्वल होनी चाहिए A13 और A31, तो क्या आ जाएगा 1 1 वैल्यू, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास A31 की वैल्यू 1। सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं ना, ये दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए, ये दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए और ये दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए, डायगोनल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है,
ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है a22 x2 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ x2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x2 का स्क्वायर क्या है 2, यानी a22 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर, आगे चलते हैं x2 x3, इसका कोफिशिएंट है 6, यहाँ पर क्या है a23 प्लस a32, बोला ना आधा आधा करना पड़ेगा, सिमेट्रिक है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 3 3 वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ भी 3, तो लिख दीजिए 3 3। नेक्स्ट टर्म क्या बची a33 x3 का स्क्वायर, तो x3 का स्क्वायर क्या है -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास -5। तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ चुकी है, ये रही। अब मैंने क्या बताया मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ए की वैल्यू आ चुकी है, एक्स क्या है एन टपल की फॉर्म में नहीं है, यहाँ क्या है 3 टपल है x1 x2 x3, तो x इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं बताया था ना, x इज इक्वल टू हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास मैट्रिक्स है, बिल्कुल x भी एक मैट्रिक्स है, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू x1 x2 x3। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा x ट्रांसपोज, यहाँ से x ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या बताइए x1 x2 x3। क्लियर, x आ चुका है, x ट्रांसपोज आ चुका है, a भी आ चुका है, तो ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताइए क्यू एक्स इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली फॉर्म को आपने इस फॉर्म में कैसे लिख देंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स ट्रांसपोज, यानी कि ये वाली वैल्यू लिख दीजिए x1 x2 x3, देन क्या आएगा ए मैट्रिक्स आपके पास अभी अभी आई है उसे लिख देना है यहाँ, देन क्या आना है x, तो x1 x2 और x3, ये भी एक आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, ए की वैल्यू लिख देते हैं, ये रही आपके पास 2 2 -5 लिख दीजिए 2 2 -5। ठीक है, -3 1 और 3, तो -3 1 और 3 सिमेट्रिक है, यहाँ भी -3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर पा लिया है। इस वाले क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आ चुकी है x डैश ए एक्स की वैल्यू। समझ आया क्वेश्चन? अब देखो इस टाइप का अगर कोई भी आ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए। क्लियर, समझ आया? अब हम सीखेंगे यदि हमें ये ए दे दे, यदि हमें ये ए दे दे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसकी हेल्प से ये वाली फॉर्म कैसे ला सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे आप? यदि ए दे दे आपको तो ये वाला फॉर्म निकालना है, तो देखो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने माना ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स माननी है तो डायगोनल पे मान लेते हैं 2 4 -6। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं -3 1 2, यहाँ भी -3, ये 1 और ये 2, ये आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है ए। ठीक है, इसे हमें लिखना है इस टाइप की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आप लोगों को पता है क्यू एक्स इज इक्वल टू हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्स, क्योंकि पता है आपको एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ भी आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 ही वेरिएबल ले रखे हैं x1 x2 x3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल इस तरह की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा आप लोगों के पास एक्स ट्रांसपोज, यानी कि x1 x2 x3 मैट्रिक्स लिख दी, ए की वैल्यू दी हुई है 2 -3 1। स्टूडेंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी भी समझा सकती हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ वीडियो लेंथी करना इसलिए मैं धीरे समझा रही हूँ। देखो अगर जल्दी जल्दी समझाऊंगी तो हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आए, छूट जाए, इसीलिए आराम से चल रहे हैं हम, चीज़ों को समझते चलिए। ये बेसिक चीज़ें अगर यही नहीं आई ना तो बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, देखो इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब आप क्या करो, सिंपल मैट्रिक्स ही तो है ये, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं आता आप लोगों को,
आता है? तो बस सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं? पहले इन दोनों मैट्रिक्स को कर लेते हैं। तो इस तरह से करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि देखो पहले इसे तो एज इट इज लिख लो। कैसे करना है? इस वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x1 - 3x2 + 1x3। इसी तरह से करते हैं। नेक्स्ट अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम से करना है, तो क्या आ जाएगा -3x1 4x2 + 2x3। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। अब इस वाली रो को कर दो इस वाले कॉलम से, तो क्या आ जाएगा x1 + 2x2 - 6x3। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स है, अब इन्हें कर दो इस तरह से मल्टीप्लाई। इस वाले रो को इस वाले कॉलम से कर दीजिए, तो यहाँ पर एक ही रो है और यहाँ पर एक ही कॉलम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल एक ही टर्म आनी है आपके पास। x1 को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाली से, तो क्या आ जाएगा? पहले हम लिख लेते हैं 2x1 - 3x2 + x3 प्लस x2 को करना है इस वाले से, तो x2 - 3x1 + 4x2 + 2x3। अब ये वाली लास्ट वाली बच्चा, तो x3 को इस वाली से कर देना है मल्टीप्लाई, सिंपल। तो क्या आ जाएगा x3 x1 + 2x2 - 6x3। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा? पहले x1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, क्या आएगा 2x1²। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा -3x1 x2। डायरेक्ट लिख लूँ? चलो कोई नहीं, पहले हम कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा x1 x3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -3x1 x2। अब x2 को कर दो 4x2²। यहाँ क्या आ जाएगा 2x2 x3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x1 x3 + 2x2 x3 - 6x3²। अभी बताया था कि x1 x2 और x2 x1 बराबर होते हैं, तो बस यहाँ तो हमने वैसे भी डायरेक्ट लिख दिया है x2 x1 की जगह x1 x2, तो कर लीजिए। देखो x1 x2 कॉमन ले लो, -3 क्या हो गया -6 x1 x2। ठीक है, अब x1 x3 तो +2 x1 x3। ठीक है, 4x2²। 2x2 कितना हो गया 4x2 x3 और -6x3²। ठीक है, तो आपको सिंपली लिख लीजिए 2x1² + 4x2² - 6x3²। अब x1 x2 के कोफिशिएंट, अब क्या लिखोगे x2 x3 के, इसी तरह से लिखते हैं हम, और लास्ट में लिख दो x1 x3। तो आपको ये वाला ए मैट्रिक्स दिया था, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस तरह से लिख दिया। समझ आया? बहुत इजी तरीका है सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ भी नहीं। क्लियर? चले आगे, समझ आई दोनों चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने आपको पॉजिटिव डिफाइनाइट, नेगेटिव डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट या फिर पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट, किस तरह से हम बताते हैं किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का कि वो कौन सा डिफाइनाइट है, उसकी डिफाइनाइट्स के बारे में कैसे बताते हैं, मैंने आपको इसके काफ़ी सारे मेथड बताए थे। ठीक है, जो आपका बेसिक लेक्चर था उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड बताए थे। आज हम उनमें से ही एक मेथड का यूज़ करके बताएंगे कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है वो पॉजिटिव डिफाइनाइट है या फिर कौन सा डिफाइनाइट है। ठीक है, यदि आप लोगों ने बेसिक लेक्चर नहीं लिया, दोबारा बोलूँगी ले लो उसे, क्योंकि उसमें हमने सारे मेथड पढ़े हैं। आज तो हम सारे मेथड नहीं पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को रिपीट करने से क्या फ़ायदा, कुछ नया सीखते हैं। तो देखो क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, शो करना है आप लोगों को 3x1² + 4x1 x2 + 2x2² इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। एक चीज़ तो देखो, जो ये शो डैट करने वाले होते हैं ना, ये प्रूफ करने वाले, प्रूफ डैट, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं इनमें।
अगर आपकी कहीं गलती हो भी गई है बाय चांस क्वेश्चन में, तो आप लोगों को कंफर्म पता है ये आना तो पॉजिटिव डिफाइनाइट ही है, तो आप लास्ट में वहाँ पर लिख के तो आ सकते हो। यदि बाय चांस एग्जाम में गलती हो जाती है आप लोगों से, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फ्री के नंबर देते हैं, शो दैट प्रूव दैट वाले, क्योंकि आप लोगों ने इनका आंसर तो पता है, इनका रिजल्ट पता है, ये हकीकत में पॉजिटिव डिफाइनाइट आना है। अब बीच में कुछ गलती हो गई है तो उसे कुछ इस तरह से सेट करो कि वो एग्जामिनर के पकड़ में ना आए, कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर उसके पकड़ में ना आए, आप एंड में इस तरह से कुछ लिख कर आइए। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको। ये आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, नॉर्मल सा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोग इसे कैसे करोगे, मैंने अभी आप लोगों को मेथड बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म इस फॉर्म में दिया है तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ से मुझे बताओ डायरेक्ट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए यहाँ क्या आता है A11। यहाँ पहली बात तो क्या है, दो ही वेरिएबल हैं, तो आप लोगों के पास क्या आएगा A11 A12 A21 A22, सिंपल सी मैट्रिक्स बननी है। तो मुझे बताओ A11 क्या होता है, याद है ना, x1 का स्क्वायर 3, A12 और A21 यानी कि x1 x2 के कोफिशिएंट जो कि 4 है, इसे आधा आधा करना है, 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको, A22 यानी x2 का स्क्वायर जो कि 2 है। अब इतना लंबा नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल सा याद रखना है किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे चीज़ आ जाएगी, समझ आ गया। ए एक्स इज इक्वल टू क्या है x1 x2 ले लेंगे, क्लियर। तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या लिख देंगे, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज यानी कि x1 x2, फिर क्या आता है ए मैट्रिक्स जो कि ये रही 3 2 2 2। अब क्या आना है x, तो x इज इक्वल टू x1 x2, क्लियर, समझ आया, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख ली। अब देखो मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था आइगन वैल्यूज़ वाला, हम आइगन वैल्यूज़ से कैसे बताते हैं कि ये पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा या नेगेटिव डिफाइनाइट। ठीक है, तो आप लोग आइगन वैल्यूज़ से कैसे बताएंगे, बताया था मैंने आपको ए माइनस लैम्डा आई, इसका मैट्रिक्स का निकाल लो डिटर्मिनेंट और उसको रख दो इज इक्वल टू 0। तो ए आपके पास क्या है, ये रही, लैम्डा आई क्या होगा, देखो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 2 2 3 2 2 2, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा आई, आई इज इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, तो लैम्डा आई है यानी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा आई क्या हो जाएगा, ये लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, 0 इंटू लैम्डा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा लैम्डा लैम्डा और ये 0 0। इस मैट्रिक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट और इसको रखना है इज इक्वल टू 0। पहले तो माइनस कर लो, क्या आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, यहाँ पर 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, यहाँ 2 माइनस लैम्डा, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट और उसे रखना है इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके, तो 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2 2 ज़ा 4 और इज इक्वल टू रखना है आपको 0। ठीक है, सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 लैम्डा, यहाँ से आगे माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस 4 आप लोगों के पास चल ही रहा है, क्या आ गया इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, 6 में से 4 गए तो बचे 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, आइगन वैल्यूज़ निकाल लो, वहाँ से बता दो, सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कह देंगे पॉजिटिव डिफाइनाइट है, नेगेटिव आई तो नेगेटिव डिफाइनाइट कह देंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो इनडिफाइनाइट कह देंगे। और यदि कोई 0 पे देती है आइगन वैल्यू तो हम कह देंगे उसे, जैसे कोई आइगन वैल्यू 0 आई और कोई आइगन वैल्यू पॉजिटिव तो क्या कहेंगे पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट, और कोई आइगन वैल्यू 0 और उसके साथ नेगेटिव आइगन वैल्यू भी आ गई तो हम कह देंगे नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, एक तो तरीका वो है, तो इसी की इजीली आइगन वैल्यूज़ नहीं निकल पा रही, यानी कि इजीली लैम्डा की वैल्यूज़ नहीं निकल पा रही, जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी उन्हीं के तो कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से
नहीं निकल पा रही हैं, वो वाला रूल लगाना पड़ेगा आपको, b² - 4ac वाला। तो मैंने आपको एक और रूल बताया था कि यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा हो ना, आइगन वैल्यू निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, टाइम लग रहा हो, तो मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ साइन का रूल। मुझे बताओ यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या आया, माइनस, उसके बाद क्या आया, प्लस, बस, और कुछ तो है नहीं। कितनी बार चेंज हो रहा है साइन, यहाँ से प्लस से माइनस हो गया एक बार, फिर माइनस से फिर प्लस हो गया, 2 बार चेंज हो गया साइन, 2 बार साइन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रूट कितने हैं इस इक्वेशन के, 2। पॉजिटिव रूट इस इक्वेशन के कितने हैं, 2। टोटल रूट होने कितने हैं इस इक्वेशन के, स्क्वायर में इक्वेशन, यानी 2 ही रूट होने हैं, यानी पॉजिटिव रूट 2 हो गए, नेगेटिव रूट क्या होंगे, टोटल में से पॉजिटिव माइनस कर दो, टोटल कितने हैं, 0, पॉजिटिव कितने हैं, सॉरी टोटल कितने हैं, 2 रूट, पॉजिटिव रूट कितने हैं, 2, यानी नेगेटिव रूट कितने आ गए, 0, यानी कि सारे के सारे रूट आपके पास पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यही मैंने आपको रूल बताया था, समझ आया। सारे रूट पॉजिटिव आ गए, यानी कि सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दिया था ना, ये वाला, ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है, यहाँ हो जाता है प्रूफ। तो आप लिख देंगे लास्ट में कि क्या लिख दोगे, इस तरह से लिखना है कि देयर आर 2 चेंजेस ऑफ साइन, सो बाय ठीक है, क्या लिखोगे, देयर आर 2 चेंजेस ऑफ साइन, देखो मैं लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देना आप लोग, देयर आर 2 चेंजेस ऑफ साइन, सो बाय डिस्कार्ड रूल, मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले रूल को क्या कहते हैं, डिस्कार्ड रूल। तो सो बाय डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, साइन का डिस्कार्ड रूल से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास ये एफ लैम्डा है, ये ए माइनस लैम्डा आई को एफ लैम्डा कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास एफ लैम्डा है हैज़ 2 पॉजिटिव रूट्स, हैंस आप क्या कह सकते हैं, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है ना, वो क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट। ये पॉजिटिव एग्जाम में ऐसा मत लिखिएगा, सीधा लिखिएगा पॉजिटिव, कई बार नंबर कट जाते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, समझ आया। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, और भी मेथड हैं करने के, तो वो आप लोगों को बेसिक लेक्चर में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, NLPP का नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वही था बेसिक लेक्चर, वही हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, समझ आया। आप लोगों का होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताना है, ये जो अभी हमने प्रूफ किया है, जो भी अभी हमने क्वेश्चन लिया था ना, उस क्वेश्चन को आपको बताना है, वो कॉन्वेक्स फंक्शन है कि स्टिकली कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, स्टिकली कॉनकेव है, क्या है। पॉजिटिव डिफाइनाइट की हेल्प से ही हम बताते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। मैंने थ्योरम्स आप लोगों को बताई है, उन थ्योरम्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है, बताऊंगी कैसे हमने बताया कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव। कौन सा, जो आप लोगों को दिया है ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला फॉर्म मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि ये कॉन्वेक्स है, स्टिकली कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, स्टिकली कॉनकेव है, क्या है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को थ्योरम बताई थी, उस पर बेस है, फटाक से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स फंक्शन और कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है, प्रूफ करके बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से हम बता सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव कैसे होगी। लेकिन उससे पहले थ्योरम्स हैं आपके लोगों के पास, उनसे बताना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ बताइएगा, क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।